हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए, जैसे कि कल मैंने आपका चैप्टर 55 मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू बुक का आपका चैप्टर 55 में क्या था कि झारखंड के पर्व एवं त्यौहार, ठीक, झारखंड के पर्व त्यौहार के बारे में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था, ठीक। तो चलिए अभी हम लोग उसके आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 तक हमने किया था, उसके बाद हम लोग उसके आगे करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोल रहा है कि जनी शिकार का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है। कितने वर्षों के अंतराल में होता है, तो ये आपका लगभग 12 वर्षों के अंतराल में होता है, ठीक। जनी शिकार झारखंड की जनजातियों में प्रचलित पर्व के बारे में निम्न कथनों में सही कथन आपका क्या है। सही कथन आपका क्या है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में बोल रहा है कि जनी शिकार में शिकार करके लाए गए शिकार को कहाँ पकाया जाता है। कहाँ पकाया जाता है, तो वो आपका आखड़ा में, ठीक, आखड़ा में पकाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 इसमें बोल रहा है कि जनी शिकार में शिकार करके लाए गए शिकार को पकाकर किसके द्वारा वितरित किया जाता है। किसके द्वारा वितरित किया जाता है, तो ये पाहान के द्वारा आपका वितरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेंद्रा पर्व देश जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर है। सेंद्रा पर्व आपका उरांव जनजाति का सांस्कृतिक धरोहर, उरांव जनजाति का, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में बोल रहा है कि सेंद्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। सेंद्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो सेंद्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ आपका शिकार है, ठीक, शिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में बोल रहा है कि उरांव जनजाति में महिलाओं के द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो आपका मक्का सेंद्रा के नाम से आपका जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में बोला सेंद्रा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। कौन सा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में बोला सेंद्रा क्या है, तो सेंद्रा आपका एक प्रकार का वार्षिक सामूहिक शिकार है, सेंद्रा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में बोल रहा है कि वार्षिक सामूहिक शिकार उत्सव का नाम क्या है। उसका नाम बोल रहा था, उसका नाम क्या है, तो सेंद्रा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में बोल रहा है कि निम्नलिखित कौन से त्योहारों के दौरान जनजाति महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है। पहनकर पशुओं का शिकार आपका करता है, तो क्या हो जाएगा इसमें मक्का सेंद्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में बोल रहा है किस पर्व में हाड़िया का तापन चढ़ाकर प्रसाद का वितरण किया जाता है। किस पर्व में किया जाता है, तो ये आपका धान बुनी के पर्व में आपका किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में बोल रहा है कि धान बुनी पर्व किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो आदिवासी और सदान समुदायों के द्वारा आपका बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में बोल रहा है कि इनमें से किस पर्व में आखड़ा में केंदू, भेलवा एवं साल की डालियाँ रख कर पूजा किया जाता है। किसमें, तो बोहरा, देव उड़ान या फिर कदलेटा या फिर जितिया। तो किसमें आपका, तो इसमें होगा कदलेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहे हैं झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व मनाया जाता है। कदलेटा पर्व आपका जो मनाया जाता है वो आपका मेढक भूत को शांत करने हेतु आपका मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में बोल रहे हैं कदलेटा पर्व के बारे में सत्य कथन का चयन करो, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में आपका बोला जा रहा है कि झारखंड की जनजातियों में प्रचलित बहुरा नामक पर्व कब मनाया जाता है। तो बहुरा नामक पर्व आपका भादो महीना के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में आपका मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में बोल रहा है इनमें से कौन सी पर्व को साइज बहरलक भी कहा जाता है। साइज बहरलक आपका कहा जाता है, तो बहुरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में बोल रहे निम्न में से भादो महीना में महिलाओं द्वारा संतान प्राप्ति एवं अच्छी वर्षा की कामना हेतु कौन सा पर्व मनाया जाता है। कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो बहुरा हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 में बोला इनमें से कौन सा एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग सट्टा लगाते हैं। लोग अपना मतलब सट्टा लगा, तो मुर्गा लड़ाई में आपका सट्टा लगाया जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में बोला इनमें से कौन सा पर्व गांव के रोगों को निष्कासित करने हेतु मनाया जाता है। निष्कासित करने हेतु रो तो खोद रोग खेदना, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 में बोला जा रहा है कि भगवा का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो भगवा का जो त्यौहार मनाया जाता है वो आपको फागुन पूर्णिमा में आपका मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार झारखंड में होली के समरूप त्यौहार है। होली के समरूप त्यौहार है तो फगुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस वर्ष में पाहान द्वारा आखरा में पूर्णिमा के दिन आरंडी या सेमल की डाली को गाड़कर संभवतः काटा जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फगुआ में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 में बोल रहा है कि फगुआ पर्व के दूसरे दिन इनमें से मनाया जाता है। इनमें से मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, तो धुरखेल, ठीक, धुरखेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 में बोला निम्न में से किस पर्व में मुंडा लोग अगली सुबह स्त्रियों को छोड़कर जंगल में शिकार करने जाते हैं। जंगल में शिकार, तो फगुआ, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में बोल रहा है झारखंड में प्रचलित इनमें से किस पर्व के बारे में यह मान्यता है कि इस पर्व से गांव में चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप नहीं होती है, नहीं आपका होता है, तो आषाढ़ी पूजा, ठीक, आषाढ़ी पूजा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में बोल रहा है कि सूर्याही पूजा के बारे में सत्य कथन का चयन करें। सूर्याही पूजा के बारे में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में बोल रहा है आदिवासी त्योहार में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राज्य वृक्ष माना जाता है। कौन सा वृक्ष माना जाता है, तो सखुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 में आपका क्या बोल रहा है कि नवाखानी पर्व के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 में बोल रहा है निम्न में से किस पर्व में माँ के द्वारा अपने पुत्र की दीर्घायु एवं सुख समृद्धि के लिए व्रत रखा जाता है। किस पर्व में आपका रखा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका जितिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 में आपका बोल रहा है झारखंड में महिलाएं उनके बच्चों के कल्याण के लिए निम्न में से कौन सा उपवास या व्रत रखती है। झारखंड में महिला अपने बच्चों के लिए कौन सा उपवास या व्रत रखती है, जितिया, टुसु, वट पूर्णिमा या फिर बांदा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका जितिया पूजा में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 में बोल रहा है चंडी पर्व झारखंड में कब मनाया जाता है। चंडी पर्व, तो चंडी पर्व झारखंड में आपका माघ पूर्णिमा में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 में बोल रहा है चंडी पर्व निम्न में से किस जनजाति में प्रमुखता में मान्यता होता है। मनाया जाता है, प्रमुखता से मनाया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, उरांव, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 में बोल रहा है चंडी पर्व में निम्न में से किसकी बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है, तो आपका सफ़ेद बकरे, लाल मुर्गा, सफ़ेद मुर्गा, ये तीनों का आपका दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 बोल रहा है निम्न में से किस पर्व में महिलाओं को भाग लेना वर्जित है एवं वैसे परिवार जिसमें गर्भवती महिलाएं हो उस परिवार के पुरुषों का भाग लेना भी वर्जित है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा चंडी पर्व में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 इसमें बोल रहा है भाई भीम पर्व के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 झारखंड के एक प्रमुख पर्व देव उठान है, संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन आपका सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 इसमें बोला जा रहा है कि देसोली पर्व के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इस पर्व में बलि को पकाने की प्रथा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 इसमें क्या बोला जा रहा है कि माघे पर्व के बारे में निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। माघे पर्व, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 इसमें बोल रहा है कि सावनी पूजा के बारे में सत्य कथन
कौन सा है? सावनी पूजा। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 107, इसमें बोल रहा है इनमें से कौन सा पर्व हो जनजाति द्वारा माघे या बहा पर्व के बाद खेतों में बोए गए बीज की सुरक्षा का उद्देश्य से मनाया जाता है? तो हो जाएगा हेरो पर्व। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 108, इसमें क्या बोल रहा है इनमें से कौन सा एक ऐसा पर्व है जिसकी मान्यता है कि इस पर्व को नहीं मानने से कृषि कार्य में हानि होती है? कौन सा ऐसा पर्व है? तो वो पर्व आपका कौन सा है? तो हेरो पर्व। ठीक, हेरो पर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 109, इसमें क्या बोल रहा है कि भगता पर्व देश में मनाया जाता है। भगता पर्व कब मनाया जाता है? तो भगता पर्व जो आपका है वो सारनाथ मंदिर में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110, इसमें बोल रहा है कि निम्न में से किस पर्व में एक परंपरा के अनुसार उपवास रखकर गांव के पुजारी को कंधे में उठाकर पूजा हेतु सारनाथ मंदिर तक ले जाया जाता है? कौन सा पर्व में? तो आपका भगता पर्व में। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 111, इसमें बोला जा रहा है कि झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में वसंत और गर्मी के काल के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गर्मी के काल के दौरान आपका कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कौन से क्षेत्र में? तो तमाड़ क्षेत्र में। ठीक। और बूढ़ा बाबा की पूजा के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका भगता पर्व। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 112, इसमें बोल रहा है कि जावा उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? जावा उत्सव आपका जो मनाया जाता है अविवाहित कन्याएं के द्वारा मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 113, इसमें बोल रहा है जावा त्यौहार किसकी उम्मीद में मनाया जाता है? किसकी उम्मीद में मनाया जाता है? अच्छी उर्वरता और बेहतर गृह स्थिति। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 114, इसमें बोला अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार? तो जावा। ठीक, जावा। चलिए क्वेश्चन नंबर 115, इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अविवाहित आदिवासी लड़कियां द्वारा मनाया जाता है? कौन सा? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका जावा। चलिए क्वेश्चन नंबर 116, इसमें बोल रहा है निम्न में से कौन सा पर्व मुंडा जनजाति द्वारा प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा, वन्य जीवों तथा मानव का तालमेल स्थापित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है? कौन सा पर्व आपका मनाया जाता है मुंडा जनजाति द्वारा? तो आपका मनाया जाता है इसमें बुरु पर्व। ठीक, बुरु पर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 117, इसमें बोल रहा है कि बुरु पर्व सामान्यतः डेस माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये आपका दिसंबर में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 में बोल रहा है कि किस पर्व में किसान अपने खेतों में वृत्ताकार ढाई चक्कर हल चलाकर खेतों की जुताई करते हैं एवं इसे शुभ मानते हैं? इसको क्या मानते हैं? शुभ मानते हैं। तो हल पुनः। ठीक, हल पुनः। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 119, इसमें बोल रहा है हल पुनः को इसकी शुरुआत के रूप में मनाया जाता है? तो जुताई। चलिए क्वेश्चन नंबर 120, इसमें बोल रहा है कि साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? कौन सा त्यौहार आपका आयोजित किया जाता है? तो इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा हल पुनः। चलिए क्वेश्चन नंबर 121, बोल रहा है कि किस पर्व का प्रारंभ ओहिरा गीत से होता है? ओहिरा गीत से आपका होता है तो वंदना। चलिए क्वेश्चन नंबर 122, झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार आपका मनाया जाता है? तो वंदना मनाया जाता है, वंदना। चलिए क्वेश्चन नंबर 123, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से किस जनजातीय त्यौहार को झारखंड के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? झारखंड के नव वर्ष के रूप में आपका मनाया जाता है तो सरहूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 124, इसमें बोल रहा है कि यह त्यौहार मुख्यतः पशुओं के लिए है। मुख्यतः आपका किसके लिए है? तो पशुओं, वंदना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 बोल रहा है वंदना उत्सव मुख्य रूप से किस लिए मनाया जाता है? किस लिए मनाया जाता है? तो ये जो आपका है ये आपका पशुओं के लिए मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 126,
बोल रहा है हेरो पर्व मुख्य रूप से झारखंड के निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है। हेरो पर्व, तो हेरो पर्व आपका हो जनजाति। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 127, इसमें बोल रहा है कि सावन के महीने में किस तरह का त्यौहार मनाया जाता है। सावन के महीने में आपका मनाया जाता है हरियार मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 128, बीज बोने के त्यौहार को डेस कहा जाता है। बीज बोने का जो त्यौहार है उसको रोहिणी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 129, इसमें क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा पर्व माल पहाड़िया जनजाति द्वारा फसल कटाई पर मनाया जाता है। कौन सा पर्व मनाया जाता है, माल पहाड़ियों जनजाति के द्वारा आपका मनाया जाता है गांगी आड़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 130, इसमें बोल रहा है कि बाहा एक क्या है। तो बाहा एक प्रकार का आपका शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली है, बाहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 131, इसमें बोला छठ पूजा कितने दिनों तक मनाया जाता है। छठ पूजा, तो छठ पूजा जो है ये आपका 4 दिनों तक मनाया जाता है, 4 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 132, इसमें बोल रहा है कि छठ पूजा वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है। तो छठ पूजा वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 133, इसमें बोल रहा है झारखंड में ठेकुआ किस रूप में जाना जाता है। तो ठेकुआ जो है ये झारखंड में आपका मिठाई के रूप में जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 134, झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है। किस देवता की, तो सूर्य देवता की आराधना करने के लिए किया जाता है। ठीक, सूर्य देवता। चलिए क्वेश्चन नंबर 135, इसमें बोल रहा है कि सूर्य को खुश करने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सा पर्व मनाया जाता है। कौन सा पर्व, तो छठ पूजा मनाया जाता है। ठीक, छठ पर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 136, इसमें बोल रहा है छठ पर्व के बारे में निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, ये तीनों आपका सत्य, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 137, इसमें बोल रहा है कि कौन सा त्यौहार झारखंड में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक मानी जाती है और वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। तो छठ। ठीक, छठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 138, बोल रहा है कि चैत पर्व किस महीने में मनाया जाता है। चैत पर्व, तो ये आपका अप्रैल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन में देखिए कि निम्न में से कौन सा पर्व जनजातियों द्वारा घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है। कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो आपका मनाया जाता है सकरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 140, इसमें बोल रहा है कर्मा पर्व मनाया जाता है। तो कर्मा पर्व भादों के शुक्ल पक्ष के एकादशी में आपका मनाया जाता है कर्मा पर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 141, बोल रहा है कि मुंडा जनजाति में प्रचलित कर्मा पूजा की निम्न श्रेणियों के संबंध में कौन सा मिलान सही है। कौन सा मिलान आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए एवं बी ये दोनों आपका सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 142, इसमें बोल रहा है कि झारखंड में प्रमुखता से मनाए जाने वाले कर्मा पर्व का प्रमुख संदेश है। प्रमुख संदेश आपका क्या है, तो कर्म के जीवन में प्रधानता, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो इस चैप्टर का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आज हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर दिए कि झारखंड का पर्व एवं त्यौहार। ठीक, इसको आज हम लोग कंप्लीट किए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।